हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का क्रैश कोर्स आपका जारी है और ये आपकी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमने कल जो है अनुपात समानुपात किया था और ये आपकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। ठीक है। इससे पहले हम क्लास नंबर 1 कर चुके हैं, लेकिन आपका उतना ज़्यादा रिव्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी कम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसा रहा तो शायद क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो फिर क्लास करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो यदि आपको कैसी भी क्लास लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास नंबर 1 डाली तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है। ठीक है, और ये हमारी आज क्लास नंबर 2 है, और यदि इसी प्रकार का आपका रिस्पॉन्स रहा तो शायद आगे क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं वैसे। और ये मैंने आपको बता दिया था कि कांस्टेबल, एससीएम, एडब्ल्यूपीओ एंड ड्राइवर, ये आपके सभी एग्जाम क्लियर करने वाली है। क्रैश कोर्स है, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का इसमें मिश्रण रहने वाला है। साथ ही हम 1 जनवरी से आपके जो वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड, जैसे CHSL और आपका स्टेनो का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसके 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं और 10th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 जनवरी से कराने वाला हूं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से होंगे। वो भी 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। और ये हमने एक नया चैनल शुरुआत किया है कल। ठीक है, नए चैनल की शुरुआत की है, जो है आपका रीजनिंग गुरु। इसमें हमने क्या किया है, जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं वो आपको कवर कराएंगे। जैसे कि मान लो कोई भी एग्जाम हुआ अभी प्रेजेंट में, तो उसकी आंसर की का पेपर सोल्यूशन इस पर कराया जाएगा। और जहाँ तक हो सके तो मैं एक काम करूँगा कि इसमें आपके दिल्ली पुलिस के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो इसमें करा दूंगा कम से कम, क्योंकि इसमें आपके 25 नंबर का वेटेज इसमें रहने वाला है, इसलिए ये आपके क्वेश्चन मैं इसमें करा दूंगा यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, बाकी इसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, बाकी इसमें एक सब्सक्राइबर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये रहा कल का वीडियो जो मैंने कल डाला है रीजनिंग का। ठीक है, RRB NTPC CBT 2 में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसके मैंने टॉप 30 क्वेश्चन आपके कराए हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में पेपर हुआ है, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। एक शिफ्ट में आपके 35 क्वेश्चन, 2 शिफ्ट में आपके 70 क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर रिपीट थे, तो मैंने उसमें से टॉप क्वेश्चन आपके छांटे थे। ठीक है गाइस, तो यह सब जानकारी आज आपको देनी थी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हमने कल 3 टाइप आपके निपटा हुए। ठीक है, 3 टाइप आपकी हो चुकी थी। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो आपकी चौथी टाइप से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आपके मिसलेनियस होंगे, और यकीन मानना इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके चारों टाइप में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखो 19 से 20 तो आपके टॉपिक हैं और क्वेश्चन कितने आने हैं, 15 आने हैं। तो किसी शिफ्ट में आएंगे, किसी शिफ्ट में नहीं आएंगे, इसलिए एक एक और नहीं भी का वेटेज इसमें रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या कम है, इसलिए लिमिटेड आपके टॉपिक हैं और लिमिटेड आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्रैश कोर्स से आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएंगे, सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी, ये वादा रहा। तो फिर चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। चलो फिर, पहला ही क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। कब, ये आपका 29/11/2023 को आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे करते हैं। देखो उसने बोला है 3:5 में आपका कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात क्या बन जाए, 5:6 बन जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, देखो क्रॉस मैटर लगानी है। 6×3 = 18, 5×25। ठीक है, देखना आप, ये हो जाएगा क्या, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 6×3 = 18 माइनस 5 का 5 में करो 5×25। 18 में से 25 गए, कितने बचे, आप बोलेंगे 7, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, कोई भी एक्स मैक्स नहीं मानना है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। ए तथा बी के पास 9:5 में अनुपात में राशि है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए जो है बी को 10 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो उसके पास कितनी राशि थी। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो,
यदि 1:1 हो जाता है तो मतलब इसका मतलब यह होता है कि दोनों तरफ बराबर संख्या हो जाती है, बराबर बराबर राशि हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ पर क्वेश्चन सरल इसलिए हो गया है क्योंकि उसने पूछा क्या, उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी, उसके पास क्रमशः कितनी राशि थी। तो सीधा सीधा मतलब है कि यदि इनके पास 9:5 के रूप में राशि है तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो 9:5 बनना चाहिए। क्या ये 9:5 बन रहा है? 5 नाम 45, पचम 25, हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। 5 7 35, पचम 25, ये 7 और 5 बन रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और ये 6 5 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 45 और 25। देखो ये बन जाएगा आपका 45 और 25। ठीक है, ये हो गई आपकी शॉर्ट मैथड। अब हम करते हैं इसे क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका A:B। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपका 9:5 में राशि है, तो इसे मान लो 9x, इसे मान लो 5x। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि यदि ए बी को 10 रुपये देता है, ठीक है, तो 9x माइनस 10 बराबर इसके पास कितने होंगे? 10 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। यदि ये इसको 10 रुपये देता है तो इसके पास क्या होंगे? 10 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 9x में से 5x जाएगा क्योंकि ये 5x इस साइड आ जाएगा और ये 10 जो है इस साइड चला जाएगा। तो 9x में से 5x जाएगा, कितना शेष बच जाएगा? आप बोलेंगे यहाँ पर बच जाएगा 4x। और ये 10 माइनस का है, उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, तो अब इसे काट लेते हैं। 4 से चला जाएगा कितनी बार? 5 बार। अब उसने पूछा क्या है कि राशि बताओ, तो 9 गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 45, और 5 गुणा 5 ये हो जाएगा आपका कितना? 25। तो राशि आ गई ना 45 और 25। ये थी आपकी पेन उठाने वाली मेथड, और ये थी आपकी किसकी? बिना पेन उठाने वाली। ठीक है, तो अंतर होता है, आपको जिस मेथड से करना हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप 4। ठीक है, वो जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपके विविध वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम टाइप वाइज चलते हैं। टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कौन सा? ये। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है क्या? राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है, और यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात 15:11 हो जाता है। श्याम का वेतन कितना है? ठीक है, आपने कोर्स तो कंप्लीट कर ही लिया होगा जहाँ भी किया हो। ठीक है, ऐसी आशा है हमें। यह आ जाएगा आपका राम, यह आ जाएगा आपका श्याम। ठीक है, राम के पास राशि कितनी है? यह है आपकी 8:5 में। ठीक है, वेतन का अनुपात है। अब उसके बाद में क्या हुआ? 2600 की वृद्धि हुई तो अनुपात कितना हो गया? ये हो गया आपका 15:11। ठीक है, किसके कारण? ये आपका 2600 के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रॉस मेथड लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर दोनों संख्याएं सेम हो तो हम डिफरेंस मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो हम डिफरेंस मेथड लगा देंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर तिरक गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और कैलकुलेशन हमें बढ़ानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर 8 और 5 में कितने का अंतर है? आप बोलेंगे 3 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर है 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 8 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। और 15 और 11 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो एक काम करते हैं, इस अंतर को हम सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में हम 4 का गुणा कर लेंगे और नीचे वाले में कितने का गुणा कर लेंगे? 3 का गुणा कर लेंगे। तो नया जो फॉर्मेट बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 8 चौके 32 और 5 चौके 20। और यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो 15 × 3 = 45, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 11 × 3 = 33। ठीक है, अब हमने इसे बराबर कर लिया। अब यहाँ पर अंतर देखो कितने का है? 5 में से 2 गए, ये बचेंगे आपके कितने? 5 में से 2 गए, बचेंगे आपके 3, और यहाँ पर 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1। अंतर आ रहा है 13, जबकि उसने बोला है क्या? 2600। ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से 13 की वृद्धि हुई है और प्रश्न के अनुसार कितने की वृद्धि हुई है? 2600 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2600 बटे आ जाएगा आपका 13। अच्छा, उसके बाद में उसने पूछा क्या है कि श्याम का वेतन कितना होगा? तो श्याम का वेतन कितना है? 5। कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपका 5 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये किससे जाएगा?
इससे तो उत्तर नहीं आ रहा है, हमने लगता है कुछ गलती की है। ठीक है, एक बार फिर करते हैं, 1 मिनट रुको, शायद हमने कुछ छोड़ दिया है तभी तो उत्तर नहीं आ रहा है। 1 सेकंड रुकना। देखो फिर से करते हैं अगेन एक बार। अब यहाँ पर क्या है, 2600 दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, 2600 को हम क्या लिख लेते हैं, 26 लिख लेते हैं। ठीक है ना, डबल जीरो हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, याद रखना, 2600 को हमने क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करो, हम इसे क्रॉस मैथड से ही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो 11 का गुणा 8 में होगा, 15 का गुणा 5 में होगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 11 गुणा 8, यह आ जाएगा आपका 88, और 15 गुणा 5 ये आ जाएगा आपका कितना, 75। ठीक है, और इसमें से जब घटाएंगे 8 में से 5 गए 3, और ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, तो देखो यहाँ पर संख्या सेम है, तो एक काम करो, यहाँ पर डिफरेंस ले लो, 15 और 11 में कितने का अंतर है, ये है आपका 4 का, और यहाँ पर कितने का है, 26 का। ठीक है, यहाँ पर कितने का है, 26 का, तो 26 गुणा 4, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, तो 13 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 104। तो 13 की वैल्यू निकल के आ गई 104। अब उससे उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे 5 की वैल्यू। ठीक है, यानी श्याम की वैल्यू पूछी है, तो 13 अट्ठे 104 और 8 पंचे 40, ये आ गया आपका कितना, 8 पंचे 40, और 2 जीरो हमने यहाँ पर बोला था ना आपसे, 2 जीरो याद रखना, तो 2 जीरो हम ये लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंस में गलती कर दी थी। ठीक है, लेकिन ये विधि भी आपकी अच्छी है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को किया हमने किससे, डिफरेंट मेथड से। ठीक है, ये आपका 8:5 के अनुपात में उनका वेतन था। अब 2600 की वृद्धि हुई तो अनुपात कितना हो गया, 15:11 का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 11 का गुणा 8 में किया तो कितना आ गया, 88। 15 का गुणा 5 में किया तो कितना आ गया, 75। इन दोनों का अंतर लिया तो आ गया कितना, 13। अब उसके बाद में यदि नीचे संख्या सेम होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनका अंतर ले लेते हैं। तो 15 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का, बस 4 का गुणा इसमें कर दूँ, 26 चौके कितना होता है, 104। ठीक है, 104। अब यहाँ पर अंतर कितने का है, 104 का है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 13 का है, तो 13 का भाग करेंगे 104 में, और पूछा क्या उसने, श्याम का वेतन पूछा है, तो श्याम का वेतन है 5, गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, और इसे भी हम कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, और उनके मासिक व्यय यानी खर्च का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि वह प्रति व्यक्ति माह 6,000 रुपये बचाता है तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी उत्तर होगा, पहली बात तो वो कितने का, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा, 2400। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है, फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका 4 का भाग जा रहा है, क्योंकि 000 इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ए बी, ए अनुपात बी। ठीक है, इनकी आय का अनुपात कितना दिया गया है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये दिया गया आपका 3:4, और यहाँ पर कितना दिया गया, खर्च का अनुपात 2:3। अब देखो यहाँ पर दोनों 6,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, 6,000 रुपये दोनों बचाते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा ही किया क्या करो, मतलब जीरो लास्ट में ऐड कर दिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट में 3,000 मतलब 3 जीरो हम जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्रॉस मेथड। ठीक है, तो 3 × 3 यह आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 8। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, यदि नीचे संख्या सेम हो तो केवल यहाँ पर अंतर ले लो, कितने का अंतर है, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, तो डायरेक्ट यहाँ का किसी भी एक वैल्यू में गुणा कर दो, तो 6 एकम 6। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने कितने का आ गया, 6 का, तो 1 की वैल्यू आपकी 6 है। बस उसने क्या पूछा है, आपका बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितनी है, 4 है, तो 4 × 6 ये आ जाएगा आपका 24, और हमने क्या बोला था, लास्ट में 3 जीरो ऐड कर देना, 1 2 3, तो यही हमारा उत्तर बन रहा है 24,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा दमदार क्वेश्चन है, इसे करते हैं, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है, और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है।
यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छे ध्यान से देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ जाएगा आपका क्या, ए और बी। ये आ जाएगा आपका ए, ये आ जाएगा आपका बी। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, आय का अनुपात क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 5x, और ये आ जाएगा क्या 8x। ठीक है, और इनके ये है क्या, आय का अनुपात, और इनके खर्च, यहाँ पर लिख देता हूँ, खर्च का अनुपात कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका y, और अनुपात मान लेते हैं 2y। ठीक है, ये क्यों माना हमने, वो देखो। देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, 1:2, खर्च का अनुपात दिया गया है, तो एक को तो हम कुछ मतलब मानते नहीं है, तो उसे हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और यहाँ पर 2 लिखा है तो उसे मान लिया 2y। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आगे देखो, उसने क्या बोला, यदि बी के खर्च का 80%। ठीक है, अब क्वेश्चन रियल में यहाँ से शुरू होगा, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से। उसने क्या बोला है, बी के खर्च का, तो बी का खर्च क्या है 2y। ठीक है, तो 2y बी के खर्च का 80%, ये लिख लिया हमने 80%, बराबर है किसके, ए की आय के। ठीक है, बराबर है किसकी, ए की आय के। ए की आय कितनी है 5x। ठीक है, अभी हम लिखेंगे सामने 5x। बस कुछ नहीं करना, इसे काटा पीटी कर लो। ये आपका 1 0 से आपका 1 0 चला जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y इंटू 8 बराबर 50x, क्योंकि ये 10 का गुणा वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से काट लो, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 8 बराबर 25x, और ये आपका y यहाँ पर है ही। ठीक है, तो यहाँ पर y और x की वैल्यू निकल कर कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है आपकी 25/8। ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है। देखो आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है कितनी 8, तो 5 8 40 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 40 और 64, और खर्च का अनुपात ये है आपकी y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 25, और दुगने आ जाएगा कितना 50। ठीक है, तो उसने पूछा क्या, बचत। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 में से जब आपका 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15, और यहाँ पर 64 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14। खाली एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा, 1 मिनट रुको, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए अनुपात बी। ठीक है, अब यहाँ पर 5x दिया था, तो यहाँ पर कितना दिया गया था 8x, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, आप बोलेंगे 8 निकाली है, तो 5 गुणा 8, और 8 गुणा 8, ये आ जाएगा कितना 8 पंचे 40, और ये आ जाएगा 64। ठीक है, ये क्या है आपकी आय है। ठीक है, ये क्या है आपकी आय है। ठीक है, अब दूसरी ओर ले लेते हैं हम क्या, खर्च। ये आ जाएगा आपका खर्च। ठीक है, समझना। अब ये आ जाएगा आपका कितना, खर्च कितना दिया गया है, देखो पीछे खर्च दिया गया आपको y और 2y, और y की वैल्यू कितनी दी गई है 25। ठीक है, तो खर्च निकल कर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 25, और 2y यानी 25 का दोगुना, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो अब उसने पूछा है क्या, बचत पूछा है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 में से 25 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, और 64 में से जब हम 50 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 14। तो यही हमारे बचत का रेशियो हो जाएगा, बचत का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप एक बार और रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखना। 6060 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दें तो उनके हिस्से का अनुपात 5 7 8 हो जाता है, तो सी की हिस्सेदारी कितनी होगी। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अब हम इसे सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो पहले आप ऊपर ऊपर से समझो, ये आपकी राशि है कितनी 60 60, मतलब 6060। यदि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दिए जाएं तो टोटल संख्या कितनी कम कर दी गई है, वो देखो आप देखो, ए बी और सी के हिस्से में से टोटल कितनी कमी की गई है 15 प्लस आपकी 20 और प्लस 25। ठीक है, तो टोटल आपकी कमी कितनी की गई है, टोटल आपकी कमी कितनी की गई है वो देखना है हमें। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका कितना 20 और
25 कितना हो जाएगा 45 और 5 50 और 10 60। ठीक है, मतलब कुल कहें तो आपके 60 रुपये कम किए हैं। ठीक है, 60 रुपये कम किए हैं तो आप क्या करो 60 60 में से आप ये 60 रुपये कम कर दो। ठीक है, तो अब राशि कितनी है 6000 1 2 3। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसने बोला ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दें। तो टोटल राशि कितनी है 6060। तो यदि ये कम कर रहे हैं तो पहले इनको जोड़ो। 15 20 और 25 को हमने जोड़ लिया, कितना आया 60 आया। तो बस पहले इनमें से घटा दो 60 में से हमने 60 घटा दिया, कितना बचा 6000 रुपये। ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद में उसने क्या बोला है इनकी, तो उनके हिस्से का मूल अनुपात 5:7:8 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस राशि में से इतनी राशि घटा देंगे तो फिर उनका अनुपात 5:7:8 हो जाता है, इसलिए हमने ये घटाया है। ठीक है, तो अब उनका अनुपात कितना हो गया है, वो हो गया आपका 5:7:8 हो चुका है। इनको जोड़ो 7 8 15 और 5 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 6000, क्योंकि ये राशि कम होने के बाद का अनुपात है। ठीक है, याद रखना ये राशि कम होने के बाद का अनुपात है। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 60,000 की वैल्यू कितनी दी गई है 20। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि सी की मूल आय क्या होगी। ठीक है, सी की मूल आय पूछा है तो पहले इसे काट लेते हैं। 2 से चला जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा 300 बार। ठीक है, अब उसमें से हम क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 2400। ये आ जाएगा आपका कितना 2400। ठीक है, ये आ गया आपका 2400। अब एक बात याद रखना, जो राशि आपने कम की है उसे जोड़ना भी पड़ेगा। सी की हिस्से में से कितने कम किए थे 25 कम किए थे, तो 2400 में आपको 25 प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये आ जाएगा आपका 25 फिर ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 24 25 किस में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है 24 25। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो उसने बोला है 6060 ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दो। ठीक है, यदि 60,060 राशि थी, मतलब सॉरी 6060 राशि थी, और यदि इन तीनों के हिस्से में से इतनी राशि कम कर दी गई तो अब राशि कितनी शेष बची, आप बोलेंगे 6000 शेष बची। ठीक है, तो उन्हीं शेष राशि का अनुपात अब कितना हो गया है 5 7 और 8 8 हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं शेष बची राशि का अनुपात इतना बच जाता है, तो इनका योग कितना बच रहा है, आप बोलेंगे 20, जबकि हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 6000। तो 6000 की वैल्यू कितनी 20, एक की वैल्यू 300, और उसने पूछा है सी, तो सी का अनुपात कितना दिया गया 8, तो 3 8 है 24 और 2 0 2400, और जितनी राशि आपने कम की है वो आपको लास्ट में ऐड करनी ही पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 24 25। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला है, रेणु एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है, फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। यदि अब उनके पास 2700 रुपये की धनराशि शेष है तो अवनी को कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, मेरी बात याद रखना, जब भी आपको ये शेष राशि दिखे तो वन लाइनर तरीके से उत्तर आता है। कैसे आता है वो देखो, और जब भी शेष बोले तो आपको शेष उसमें से घटा देना है और जितनी आपकी शेष राशि बची है उसी को लेना है। ठीक है, हमने माना उसके पास ए रुपये थे, अब उसने क्या किया 10% सुषमा को दे दिया, तो कितना उसके पास बचा शेष 90। देखो शेष का मतलब ही क्या होता है कि 10% निकल गया, तो अब शेष कितना बचा 90। तो बस आपको जब भी शेष दिखे तो आपको शेष राशि ही लिखनी है। उसके बाद 20% रेखा को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 90 का 80%। अब उसके पास फिर से शेष राशि का 50% किसको दे दिया, सुरभि को दे दिया, तो अब कितना बचा 80 का आपका 50%। ठीक है, समझना बात को। अब उसके बाद में उसने शेष धनराशि का 60% अवनी को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 40%। ठीक है, और फाइनली अब उसके पास पैसों में संख्या कितनी बची है, वो बची है आपकी कितनी 2700 रुपये। 2700 रुपये। ठीक है, अब हम इसे काटा काटा पीटी मचा लेंगे। ठीक है, और इसे थोड़ा काट लेंगे। देखो 27 से, देखो ये चला जाएगा 9 से चला जाएगा ये आपका 30 बार। ठीक है, 9 3 27 से चला जाएगा 30 बार। और क्या हो सकता है 9 3 27। ठीक है, अच्छा 40% दे दिया तो यहाँ पर 60 आएगा। ठीक है, गलती से हमने क्या किया यहाँ पर, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, हमने 40 का 40 ही लिख लिया है। देखो क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया 40% अवनी को दिया है, तो शेष कितना बचेगा, वो बचेगा उसके पास 60%। हमने क्या किया था 40 ही लिख लिया था।
और यहाँ पर आ जाएगा कितना शेष, शेष बचा 2700। अब देखो अब काटते हैं हम, ठीक है। 9 से चला जाएगा ये आपका 30 बार, ठीक है, और 30 से चला जाएगा ये आपका 2 बार, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो सकता है, देखो 4 दूनी 8 और 4 से चला जाएगा ये आपका 25 बार, ठीक है। और एक काम करो 25 से काट लो, 25 से ये आपका 2 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, ये आपका 2 दूनी 4 से चला जाएगा कितनी बार, ये आपका 25 बार, ठीक है। और उसके बाद में 20 से चला जाएगा ये आपका कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया 25 पंचे 125 और गुणा में आ जाएगा 100। तो वेतन कितना था, ये था आपका 12,500 रुपये, ठीक है। ये आ गई धनराशि जो उसके पास पहले थी। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है तो अवनी को कितनी राशि दी, ठीक है। तो स्लाइड की कमी है, आप लोग इतना तो कर लेंगे, हमने आपको राशि निकाल कर बता दी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अवनी को कितनी राशि दी गई है वो आपको बताना है, वो आपको ढूंढ के कमेंट में उसका उत्तर हमें ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके आगे आप कर ही लेंगे, नहीं बने तो आप कमेंट में बता देना, हम फिर से अलग से एक वीडियो मतलब शॉर्ट बनाकर ये डाल देंगे, ठीक है। और बाकी ना बने तो आप एक काम करो, डाउट ग्रुप में एक क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। उसके आगे तो वैसे आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना है, 12,500 उसकी राशि है। अब उसके बाद में आपसे अवनी की राशि पूछी है तो आप निकाल सकते हैं उसे। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे करते हैं। देखो यदि 2648 की राशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, पहले भाग को ए मान लिया, पहले भाग का 4 गुना बराबर दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग को बी मान लिया और दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना, आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हमने नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि तीनों बराबर हैं, ठीक है, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब देखो ए बी सी के मान निकालने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी का मान जब भी आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो यदि आपको ए का मान निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर दो 5 गुणा 7। और यदि बी का मान निकालना है तो खाली इन दोनों का गुणा कर दो, बी का मान निकाल रहे हैं तो उसका गुणा नहीं करेंगे। सी का मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा करो, इसको बंद कर लो, ठीक है, या इस पर हाथ रख लो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जैसे ए का मान निकालना है तो ए के ऊपर हाथ रख लो और इन दोनों का गुणा कर दो, बी का मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, सी का मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो। इससे क्या होगा, आपकी ए बी और सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ए का मान निकालना है तो इन दोनों का बी और सी का गुणा करेंगे, 5 × 7 35। और यदि बी का मान निकालना है तो 7 चौके 28 और सी का मान निकालना है तो 5 चौके 20। ये कितना आ जाएगा, इनको जोड़ते हैं हम, ठीक है, 8 5 13 और 2 2 4 4 3 7 और 1 8, ये आ गया आपका 83, ठीक है। इनको जोड़ने पर कितना आ गया, इनको जोड़ने पर आ गया आपका 83, ठीक है। और उसने बोला क्या है, उनकी राशि है कितनी, 26 और 48, 2648, ठीक है, 4648। और जबकि हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 83। उसके बाद अब देखो उसने बोला है तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितने का अंतर है, दूसरे और तीसरे के भाग के बीच में कितने का अंतर है, देखो जो अंतर रेशो में होगा वही अंतर रुपए में होगा, ठीक है, इसी कंफ्यूज नहीं होना है। उसने पूछा दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितने का अंतर है, तो 28 और 20 कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 8 का अंतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बढ़ गई है कैलकुलेशन, अब देखो कैसे दिमाग लगाना है, इकाई अंक से। देखो 3 का गुणा हम कितनी बार पढ़ें कि लास्ट में इकाई अंक 8 आए, तो आप बोलेंगे 6 बार, ठीक है, ये तो आ गया लास्ट का इकाई अंक। अब देखो 8 का गुणा कितनी बार करें कि लगभग आपका 40 के करीब पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे 8 पंचे 40 यानी 5। तो सीधा सीधा आप कैलकुलेशन ऐसी निपटा लिया करो कि ये कट जाएगा एकदम 56 बार, ठीक है। और 56 और गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 छुम 48, बचेंगे आपके 4, 8 पंचे 4 और 4 44, यानी उत्तर आ गया हमारा कितना 448, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे, इकाई अंक से देख लिया करो कि 3 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो आएगा कितना 8, और 8 का गुणा
कितनी बार करें कि 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे 8 पंचे 40, तो ये करीबन 56 बार जाएगा, ठीक है, और एग्जैक्ट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे आपको करना है। और ABC का मान कैसे निकालना है वो तो आप समझ ही गए होंगे। आगे चलें। अब देखो आ गया क्या, आपके नेक्स्ट टाइप आ गई थैले वाले क्वेश्चन, ठीक है, कॉइन्स वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है, पढ़ते हैं। इस थैले में, एक थैले में 5, 2 और 1 के अनुपात में सिक्के हैं जिनका योग 410 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6 और 9 है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस पहले लिखो क्या, 5 रुपए के सिक्के हैं, ये आपके 2 रुपए के सिक्के हैं, ये आपके 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। उनके बाद में उनका अनुपात कितना दिया गया है, ये आपका 4, 4, 6 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर आप गुणा कर लो, ठीक है, गुणा कर लो, तो यह आ जाएगा कितना, 5 चौके 20, यह आ जाएगा 6 दूनी 12 और 9 एकम 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12, 20 और 9 29, 29 और 10 कितना हो जाएगा, 39 और 2 41। इनको जोड़ने पर आ रहा है 41, जबकि संख्या कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 410। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 10, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है वो देखो आप, उसने पूछा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए ये हैं और सिक्कों की संख्या 6 है, तो बस एक की वैल्यू यदि 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुणा 10 यानी 60 हो जाएगी, यही आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। सिक्के वाले संख्या के ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, और यही आपके एवरेज क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब इसे हम थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपना हो गया क्या शुरू, विविध। अब आपकी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन से, वो हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहे थे ना, ये वाला, ये आपका है क्या, होमवर्क वाला क्वेश्चन। देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है, ठीक है। वैसे आप लोग कभी बताते तो है नहीं हो, लेकिन फिर भी देखते हैं कमेंट में कौन इसका आंसर बताता है। आपके लिए मैंने होमवर्क रखा था, ठीक है। अब हमारा शुरू हो रहा है क्या, विविध। विविध में देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है, ये हमने पहला कर ही लिया है। चलो ये देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विविध यानी होता है मिसलेनियस, जिनका कोई घर परिवार नहीं होता, समझ रहे हो, मतलब कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ABC अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ये पहले माह के बिल का अनुपात 400, B के दूसरे माह के बिल का अनुपात 560, C के तीसरे माह का बिल का अनुपात 840 है। खाते के समायोजन के लिए B को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। देख सकते हैं दिल्ली पुलिस 8/12/2020 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो करें, फिर स्टार्ट करें। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3, 5 और ये दिया गया आपका 7, ठीक है। एक काम करो, इनको x मान लेते हैं, ठीक है, उत्तर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये आ जाएगा आपका 3x, ये आ जाएगा आपका 5x और ये आ जाएगा आपका 7x, ठीक है। अच्छा, यदि हम इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 5 15x, ठीक है, इनको जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो आप, यदि हम इनको जोड़ दें, ठीक है, पहले 400, दूसरे माह के लिए बिल 560 और तीसरे माह के लिए बिल 840, ठीक है। अब इन राशि को जोड़ते हैं, ठीक है, ये राशि कितनी बैठ रही है, तो यह आ जाएगा आपका 400 प्लस यह आ जाएगा आपका 560 और प्लस 840, ठीक है। इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, देखो 560, 840, 840 और 400 करीबन मिल रहा है आपका कितना, 1800, यह आ जाएगा आपका 1800, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, मेन चीज़ यहीं से शुरू होती है कि अनुपात को जोड़ने पर आ रहा है कितना, 15x, और जब हम इन रुपयों को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है कितना, 1800। मतलब अनुपात दिया गया था 3x, 5x और 7x, इनको जोड़ने पर आ रहा है 15x, जबकि प्रश्न अनुसार कितना आ रहा है, 1800x, ठीक है। तो 1800 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी आपकी 15x, ठीक है। तो बस इसे काटा पीटी कर लो, 15 से कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा आपका 12 बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, हाँ ठीक है, 120 बार, ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा बी को कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, तो खाली हम बी से बोलेंगे, बी को कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। तो बी का अनुपात कितना है, 5x, ठीक है। तो यहाँ जाएगा क्या, 5 का गुणा, क्योंकि एक की वैल्यू आपकी कितनी है, 12 है,
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 600। ठीक है, तो उसको 600 पे करने पड़ेंगे, जबकि उसने पे कितने किए हैं 560। ठीक है ना, तो उसे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा वो देखो, 600 में से आप 540 सॉरी 540 नहीं 560, 560 घटा लो तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा 40। यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ। उसने बोला है एबीसी को टेलीफोन के बिल का अनुपात 3:5:7 है। ये हमने लिख लिया। अब इनको हमने जोड़ा तो 15x आया। और ए पहले माह के लिए 400, बी दूसरे माह के लिए 560 और सी तीसरे माह के लिए 840 का भुगतान करता है। यानी उन्होंने टोटल कितने का भुगतान किया 1800 का। यदि अनुपात में हमारा 15x बन रहा है योग, और उनका भुगतान जो किया है उन्होंने माह रुपयों में वो बन रहा है 18,000। तो एक की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। 15 से 18 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 1800 कितनी बार कट जाएगा 120 बार। अब उसने पूछा है बी को कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, तो बी का रेशियो कितना दिया गया है 5। तो 120 यदि एक की वैल्यू तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बी को 600 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन उसने वास्तव में भुगतान कितने का किया है, आप बोलेंगे 560 का भुगतान उसने किया है। तो उसे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, उसे 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आ गया बढ़िया सवाल। ठीक है, इसे करते हैं। अनुक्रम 1, 3, 6, 10 के छठे और सातवें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे कहें तो सबसे सरल क्वेश्चन है। आपको दे दें क्या करें, चलो ठीक है। वैसे आप लोग कभी उत्तर तो देते नहीं, हमने एक दो क्वेश्चन आपको देखे भी हैं। ठीक है, 1, 3, 6, 10। अब उसके बाद में क्या आएगा, सबसे पहले अनुक्रम समझना पड़ेगा। देखो 1 से 3 हुआ है, ठीक है, और 3 से 6 हुआ है, देखो, और 6 से 10 हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें यदि, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर हुई है 2 की वृद्धि, यहाँ पर 3 की वृद्धि, यहाँ पर 4 की वृद्धि। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर कितने की होगी, 5 की वृद्धि होगी। यानी यहाँ पर आएगा कितना 15। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 15 और 6 कितना होता है 21 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कितना आना चाहिए 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 जोड़ेंगे आ जाएगी 28। एकदम लाइन में चल रहे हैं सीक्वेंस। उसने पूछा छठे और सातवें का पदों का अनुपात क्या होगा, तो यह होगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 21:28। यही तो है आपका अनुपात छठवें और सातवें का। तो 7 से काट लो भाई साहब इसे, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, और यही आपका उत्तर है 3:4। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। बाकी दूसरा तरीका भी हो सकता है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे बेसिक से समझाया आपको। चलो आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और इसे ध्यान से देखना, ये आपका टीसीएस ने करवाया था, और ये अभी ट्रेंड चल रहा है ऐसे क्वेश्चनों का। ठीक है, एनटीपीसी में भी आया है। ठीक है, आपका बहुत सारे क्वेश्चनों में, मतलब बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जब x को 6, 12, 18 और 28 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली एक संख्या समानुपात हो जाती है। तो 5x-8 और x+4 का मान क्या होगा। मतलब आपको 6, 12, 18 और 28 में ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे कि वो समानुपात में आ जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ठीक है, इसकी एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा आपका 18 और ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, पेयर बना लो। यहाँ पर कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 6 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 10 का अंतर है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो इसे एक काम करो, काट लो। 2 से चला जाएगा 3 बार और 2 से चला जाएगा 5 बार। ठीक है ना, अब एक काम करो, यहाँ से गुणा कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 का गुणा आप 6 में करो और 3 का गुणा आप 18 में करो। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूँगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 5 छक्के 30 और 18 तिया 54। तो यह आ जाएगा आपका 54 और 5 छक्के 30, और बटे इन दोनों का अंतर, डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो यह आ जाएगा आपका 2। अब 4 के 4 आ जाएंगे, 5 में से 3 गए आपके 2/12, मतलब 2 से 24 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 12। अब उसने पूछा क्या है 5x-8। ठीक है, तो 5 गुणा 12-8, 12×5 60 -8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52। ठीक है, और दूसरी जगह क्या पूछा है 12 +
4 यानी आ जाएगा कितना 16। ठीक है, तो देख लेना कौन सा उत्तर होगा आपका, वही मतलब आप उससे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 से काट लो, यही हो रहा है आपका। ठीक है, 4 से 13 बार, 13 चौके 52 और 4 चौके 16 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, ये तो देखो ये तो किसी से भी बन जाएगा, जब एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो हर कोई इसे कर देगा। ठीक है, बस आपको वैल्यू निकालते आना चाहिए। वो देखो, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये संख्या लिखनी है। ठीक है, 6, 12, 18 और 28 में क्या जोड़ें कि समानुपात हो जाए। तो इनका अनुपात ले लो। 6 और 12 में कितने का अनुपात है, 6 का। 18 और 28 में कितने का अनुपात है, 10 का। ठीक है, अब इनको हमने इनका रेशो ले लिया, काट लिया। ठीक है, तो 2 से कट जाए 3 बार, 2 से काट लिया 5 बार। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। अब देखो 5 का गुणा करना है पहली वाली संख्या में, तो आ गया कितना 30। और 3 का गुणा करना है तीसरी वाली संख्या में, तो कितना आ गया 18 3 54। इसमें से इसे घटा दो और अंतर से भाग कर दो, तो आपका वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी जिससे वो समानुपात में आ जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे करते हैं हम। क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने बोला एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की 7, 8, 9 के अनुपात में है। ठीक है, और इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ्स, यहाँ पर लिख लेते हैं फिजिक्स और यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 7, 8 और 9। ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि कितनी दी गई है, 60% की वृद्धि, तो कितना होगा 160। हर चीज़ 100% होती है, और यदि उसमें 60% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो चुकी है, वो 160% हो चुकी है। अब 50% की वृद्धि यानी 150, और 70% की वृद्धि यानी 170। बस कुछ नहीं करना है, उसने अनुपात पूछा, इनका बस गुणा करना था भाई साहब, और कुछ नहीं करना था। तो 16 सत्ते कितना होता है 112 और एक जीरो। 15 अट्ठे कितना होता है 120 और एक जीरो। और 19 सत्ते कितना होता है 153 और एक जीरो। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमने कल आपको टाइप समझाई थी, पहले ही टाइप में बताया था, मर्ज करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एबीसी की वो निकाल लेनी है, मर्ज करके उनका अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, एबीसी में ए, और ये आ गया आपका बी, और ये आ गया आपका सी। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले उनको मर्ज कर लेना है। जैसे यहाँ पर ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 3 और 5, और बी सी का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया 3 और 7। ठीक है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 35 और 10 45, और 6 कितना होता है 51। ठीक है, और बाकी आप खुद समझदार हैं, आगे आप कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपको बी का हिस्सा बताना है, वो कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है बी का हिस्सा, यहाँ पर बी का हिस्सा दिया गया है। ठीक है, बी का हिस्सा कितना दिया गया है 3500, और जबकि रेशो में कितना दिया गया है 35। तो 35 की वैल्यू कितनी दी गई है 3500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1000। उसने पूछा है वो धनराशि क्या है, तो इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, जितना भी आ जाए आप उसमें गुणा कर देना। ठीक है ना, तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम पीडीएफ की। तो पीडीएफ के लिए हमें मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें शायद कुछ हमने गलत किया है, क्यों 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पुनः 35। वैसे भी आप कर लेना। ठीक है, मैंने अच्छे से नहीं किया है, आप इसे कर लेना। मैंने आपको कल ही बताई भी थी ट्रिक कि मतलब कैसे आपको मर्ज करने पड़ता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, देख लेते हैं हम, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कौन सा वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वो जाकर ज्वाइन कर लो। यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो डाउट सेशन ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपके सॉल्व किए जाते हैं डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं कल जो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, और वो हम क्या रख लेते हैं, वो रख लेते हैं हम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशत हम रख लेते हैं। ठीक है, तो कल से आपका
परसेंटेज होगा और इसकी हमने कितनी 2 क्लास कर दी हैं, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन की। और यकीन मानना इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इनफ है। क्योंकि आप खुद बताओ, आपके 19 से 20 टॉपिक तो आपके लिमिटेड हैं, ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपके आने हैं पेपर में। तो आप ये बताओ कहाँ तक पूछेगा, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इन्हीं में से कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। तो फिर ये था आज हमारा अंतिम, ये थी हमारी आज की अंतिम क्लास अनुपात और समानुपात की, ठीक है। आज हमारा अनुपात समानुपात खत्म हो गया। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और निवेदन है कि इसको भी आप शेयर जरूर करें, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और जहां तक हो पाए तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको एक क्रैश कोर्स लेकर आ जाऊंगा रीजनिंग का, जैसा मैथ्स का यहाँ पर करा रहा हूँ ना। तो देखो, इस चैनल पर मैं आपको केवल मैथ्स पढ़ाऊंगा और इस चैनल पर हो सके तो रीजनिंग भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स जहाँ तक इस पर होता है तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले सेशन में और अगली वीडियो के साथ। और इसमें भी आज शायद एक वीडियो जरूर अपलोड होगा, तो इसमें भी आप देखते रहना और इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।